आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9th के लिए बनाई गई है। बच्चों, यह 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। बच्चों, यह वर्कशीट आपके चैप्टर 6 से ली गई है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें दो रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, यानी बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। जैसे ही दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके साथ साथ चार कोण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर चार कोण बन गए, 1, 2, 3 और 4, चौथा कोण। इनमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? यहाँ पर देखिए, कोण 1 कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही कोण 3 कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर ये दो जोड़े बन गए हैं। कोण 1 और कोण 2 का एक जोड़ा बना है और कोण 3 और कोण 4 का एक जोड़ा बना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आकृति 1 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, दो लाइनें हैं जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को काटती है। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आपके दो शीर्षाभिमुख जोड़े बन गए, कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने बताया, या कोण 1 के बिल्कुल विपरीत है कोण 2, तो ये दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है और एक दूसरे के बराबर है। यानी अगर यहाँ पर जो कोण 60 डिग्री का है तो यहाँ पर भी 60 का ही होगा। उदाहरण, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक वैसे ही इस डिब्बे इस बॉक्स में लिखा हुआ है। आगे देखिए, आकृति 2 में रेखाएं M और N के को रेखा L दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। यहाँ पर देखिए, एक रेखा है L जो कि M और N को काट रही है। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। इसलिए L एक तिर्यक रेखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो L है ना, वो दो लाइनों को M और N को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो, यहाँ पर अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यह रेखा जो दो लाइनों को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो जो L जो लाइन है, ये एक तिर्यक रेखा है। कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही जो तिर्यक रेखा है वो दो लाइनों को काटती है तो उसमें दो तरह के कोण बन जाते हैं, बाह्य और आंतरिक, यानी बाहर वाले कोण और अंदर वाले कोण। जैसे देखिए, ये जो M लाइन और जो N लाइन है, इसके बीच में जो कोण है 4, 5, 3 और 6, ये सब क्या है, आंतरिक कोण है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये M और N रेखा के अंदर बने हुए हैं। ठीक इसी तरह अगर M और N के दोनों के बाहर जो कोण बने होते हैं उनको बाह्य कोण कहते हैं। जैसे देखिए, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये सब क्या है, बाह्य कोण है। तो बच्चों, इस बॉक्स से हमने सीखा कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है तो यहाँ पर दो तरह के कोण बन जाते हैं, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर संगत कोण की परिभाषा दे रखी है। यहाँ पर देखिए, एक रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। बच्चों, यह ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो रेखा M और N है, ये दोनों ही पैरेलल रेखा है, बिल्कुल समानांतर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संगत कोण कौन से है? तो संगत कोण का मतलब होता है उनकी स्थिति बिल्कुल
सेम हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे कोण एक है, कोण एक जो रेखा एम है उसके ऊपर बना हुआ है और बाएं हाथ की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह जब एन जो रेखा है उनके ऊपर बाएं हाथ की तरफ जो कोण बना हुआ उसका संगत कोण होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कोण 5 और कोण एक दूसरे के संगत कोण है, क्योंकि इनकी स्थिति बिल्कुल समान है, दोनों ही एक रेखा के ऊपर बाएं हाथ की तरफ बने हुए हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं कोण 3 का संगत कोण निकालता हूँ तो बच्चों देखिए कोण 3 यहाँ पर है, तो कोण 3 क्या है, एम रेखा के बिल्कुल नीचे बना हुआ है और दाई हाथ की तरफ बना हुआ है। ठीक इसी तरह अगर यह एन रेखा के जो दाई हाथ की तरफ जो कोण बना होगा वह 3 का संगत कोण होगा। यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, कोण 7। तो 3 का जो संगत कोण होगा वो होगा कोण 7 तथा कोण 3 बराबर कोण 7। अब बच्चों कोण 2 का संगत कोण बताइए। यहाँ पर देखिए कोण 2 यहाँ पर है जो कि एम रेखा के बिल्कुल ऊपर है और दाई तरफ है, तो इसका संगत कोण वही होगा जो दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर होगा और दाई तरफ होगा। यहाँ पर देखिए कोण 6 बिल्कुल दूसरी रेखा के ऊपर है और दाई तरफ है, इसलिए कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 6। तो यह मैंने लिख दिया है कोण 6। अब अगला आगे लिखा हुआ है कोण 4 का संगत कोण बताइए। बच्चों यहाँ पर देखिए कोण 4 जो है वो एम रेखा के नीचे है और बाई तरफ है। ठीक अगर एन रेखा के बिल्कुल नीचे जो बाई तरफ होगा उसका संगत कोण होगा। जैसे यहाँ पर कोण 8 है जो कि एन रेखा के नीचे है और बाई तरफ है, तो कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 8। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोण 8। आगे देखिए एकांतर कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब दो कोण जो आसन कोण ना हो, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एकांतर कोण की परिभाषा दे रखी है। यहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल यही होगी कि दो लाइनें हैं, दो लाइनों को एक रेखा काट रही है, बिल्कुल सिचुएशन तो वही है, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब दो कोण एक दूसरे के आसन कोण ना हो, मतलब बिल्कुल साथ वाले कोण नहीं होने चाहिए, जो कि आंतरिक या बाह्य कोण हो, यानी वो कोण आंतरिक होने चाहिए या बाह्य कोण होने चाहिए, तथा तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में हो, और वो तिर्यक रेखा जो तिर्यक रेखा है इसकी विपरीत दिशा में होनी चाहिए, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे बच्चों ये कोण 1 है, कोण 1 और कोण 8 ये संगत कोण थे, परंतु ये विपरीत दिशा में नहीं है। अगर कोण 1 कोण 7 के हम बराबर कर दे तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। देखिए कैसे, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आकृति 3 में अंत कोणों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चलता है कि कोण 4 एक एकांतर अंत कोण कोण 6 होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने बता दिया है कि जो कोण 6 का जो एकांतर होगा वो क्या होगा, कोण 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो कोण बने हुए हैं, यानी यहाँ पे जो बने हुए कोण 4 3 5 6 ये क्या है, आंतरिक कोण है। अब आंतरिक कोण में कोण 4 का एकांतर कोण बताना है। एकांतर का मतलब क्या है, बिल्कुल अपोजिट, तो कोण 4 के अपोजिट क्या है, कोण 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 6, इसलिए यहाँ पर लिख दिया कोण 4 बराबर कोण 6। अब देखिए बच्चों कोण 3 का एकांतर कोण क्या होगा। अब आपको कोण 3 का बताना है, तो यहाँ पर देखिए कोण 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अपोजिट क्या है, आंतरिक कोण में बताना है, और इसका अपोजिट क्या है, 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोण 5, तो कोण 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण 5। आगे देखिए आकृति 3 में
बाह्य कोणों को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें पता चला है कि, देखिए ये आकृति है, इसमें जो बाह्य कोण है, ये तो आंतरिक कोण थे जो हमें अभी पढ़े 3, 4, 5, 6, परंतु जो बाह्य कोण है 1, 2 और 7 और 8, इन बाह्य कोणों को देखने पर क्या पता चला। देखिए कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण कोण 7 होगा। यहाँ पर देखिए एकांतर बाह्य कोण, तो कोण 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जैसे M रेखा के ऊपर 1 है, ऐसे ही N रेखा के नीचे देखना है और इसके अपोजिट देखना है। यानी M रेखा के ऊपर ये बाई तरफ है, तो N रेखा के दाई तरफ जो होगा वो एकांतर बाह्य कोण होगा। तो 1 के बिल्कुल अपोजिट क्या है, 7 है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण क्या हो जाएगा, कोण 7। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आगे देखिए कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा। अब हमें कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 यहाँ पर है, जो कि M रेखा के बिल्कुल ऊपर है और दाई तरफ है। ऐसे ही जो N रेखा के नीचे होगा और बाई तरफ होगा वो क्या होगा, कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ पर क्या है, कोण 8 है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कोण 8। यहाँ लिख दिया कोण 8। अब आप प्रयास कीजिए, आपसे पूछा आपको बोला गया कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आकृति 4 में यदि AB समानांतर है CD के, यानी AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ पर आकृति 4 तो ये है, इसमें 2 रेखा है, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो AB और CD 2 रेखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कोण दे रखे है 50 डिग्री x और y। यहाँ पर x और y का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ये तिर्यक रेखा है, ये AB को काट रही है, तो यहाँ पर 50 डिग्री यहाँ पर x है। आपको पता होगा कि यहाँ पर इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, x जमा 50, इन दोनों को जोड़ते तो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 180 में से 50 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 130। तो बच्चों x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 130 आ गया। अब आपको y का बताना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, देखो यहाँ पर ये एकांतर आंतरिक कोण है, यानी जो x है वो एकांतर आंतरिक कोण में y के बराबर होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, ये वाला, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यानी अगर एकांतर कोण में आंतरिक कोण बिल्कुल अपोजिट होते तो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर x y के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x बराबर y, एकांतर कोण के कारण ये एक दूसरे के बराबर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चों y की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 130। ये था आपका पहले का ए पार्ट। यहाँ पर देखिए जो दूसरा जो पार्ट है उसमें भी इन्होंने बोला है कि 2 लाइनें AB और CD, यहाँ पे जो तिर्यक रेखा 2 है, एक तो PQ है और PR है। देखिए यहाँ पर ये PQ है और ये PR है। अब यहाँ पे देखिए हमको x और y का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो तिर्यक रेखा है, ये वाली P और Q, ये जो तिर्यक रेखा है उसके जो आंतरिक जो कोण है वो क्या है, 50 डिग्री और x 50 डिग्री x के बराबर है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था ना, जो एकांतर अंत्य कोण का, कि जो आंतरिक कोण है उसमें जो एकांतर कोण होता है वो बिल्कुल अपोजिट उसके बराबर होता है, यानी 50 डिग्री x के बराबर होगा। तो ये हमारा लग जाएगा x बराबर 50। x बराबर 50 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो
कंडीशन थी वो एकांतर कोण की कंडीशन थी, जिससे x और 50 बराबर हो गए। तो x की वैल्यू क्या होगी 50। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो दूसरी जो तिर्यक रेखा है यानी P और R, इसमें देखिए इसमें भी वही वाली जो ये रूल था एकांतर अंत्यकोण का, इसमें देखिए 50 जमा वाई 127 के बराबर होगा। ठीक है, 50 जमा वाई किसके बराबर होगा 127 के, क्योंकि एकांतर कोण अपोजिट में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50 जमा वाई बराबर 127। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण का फॉर्मूला लग गया है। अब 127 में से 50 के कितना बचेगा बच्चों बताओ, y बराबर 77। तो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर 77। तो x की जो वैल्यू आई 50 और y की वैल्यू कितनी आई 77। ये हमारा हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 5 में, यानी जो आकृति थी ये वाली, इसमें यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है तो है ही, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। बस ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि हमने पहले सोल्व कर लिया है। तो हमारे जो अभ्यास के दोनों प्रश्न थे वो हो चुके हैं, और बाकी जो भी रेखा और कोण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।